आवाज़ मेरी पहुंच रही है? ठीक ठीक है जी, ठीक है। उपासना के अंगों पर हम विचार कर रहे थे। यम और नियम, 5 प्रकार के यमों के विषय में हमने जाना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच और संतोष के विषय में हमने जाना। बाह्य शौच, अभ्यंतर शौच। शरीर, वस्त्र, अपने आसपास का जो वायुमंडल वातावरण है, इस सब को हम स्वच्छ करते हैं। एक ये बाह्य शुद्धि। अभ्यंतर शुद्धि है जिसमें हम आंतरिक दोषों को, आंतरिक विकारों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा की निर्मलता को, पवित्रता को। यद्यपि मनुष्य का आत्मा भी शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, स्वभाव से शुद्ध है, किंतु जब प्रकृति के साथ संयुक्त होता है तब अनेकों प्रकार के दोष इसके अंदर आ जाते हैं। इन दोषों को किस प्रकार दूर किया जाए? तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, विद्या के द्वारा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। जो हमारा यह आत्मा है, इसको हम विद्या और तप के द्वारा दूर करते हैं, इसकी अपवित्रता, इसकी मलिनता। तब इस आत्मा को हम शुद्ध पवित्र रख पाते हैं। संतोष, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद परमात्मा की न्याय व्यवस्था से जो भी फल प्राप्त होता है, उसी पर हमें संतोष व्यक्त करना है, उसी से हमें संतुष्ट रहना है और पुनः अपने पुरुषार्थ में जुटे रहना है। ऐसा नहीं है पुरुषार्थ परिश्रम हमने काफ़ी किया किंतु उसके अनुरूप फल नहीं मिला, तो क्या अब परिश्रम करना छोड़ देंगे, पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे? ना, क्योंकि परमेश्वर न्यायकारी है, ईश्वर न्यायकारी है। हमारा जो कर्म है केवल कर्म करने का अधिकार है, फल में हमारा कोई अधिकार है ही नहीं। फल परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से हमें मिलना है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर न्यायकारी है, वह अन्याय नहीं है, अन्याय नहीं करता किसी के साथ, वह अन्यायकारी नहीं है। तो परमेश्वर से जो भी हमें फल प्राप्त होगा उसकी न्याय व्यवस्था के अनुकूल उत्तम ही हमें मिलने वाला है। इसलिए उससे हमें किसी प्रकार का असंतोष व्यक्त नहीं करना है और पुनः अपने पुरुषार्थ में जुटे रहना है। इसी का नाम संतोष है। एक कहावत भी है, दोहा आता है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब जग धूरी समान। वास्तव में यह वैदिक सिद्धांत नहीं है कोई, ये बाबाओं के चलाए हुए दोहे हैं। इस प्रकार के दोहे को चला चला करके बाबा लोग भोले भाले लोगों को ठगने का कार्य करते हैं। गौधन कहते हैं गऊ, गज हाथी, बाज कहते हैं घोड़े को। यानी जितना भी ये अश्व, हाथी, गौएं, इस प्रकार का जो पशुधन है, किसी के पास कितना ही पशुधन आ जाए, और रतन धन खान, और कितने ही उसके पास रत्न, आभूषण और धन संपत्ति आ जाए, लेकिन उसके पास संतोष नहीं है। और फिर कहते हैं जब आवे संतोष धन, और जब उसके पास में संतोष धन आ गया, सब जग धूरी समान। यानी ये सारा संसार और संसार के ऐश्वर्य मिट्टी के समान, धूरी के समान हो जाते हैं। ऐसा है नहीं वास्तव में।
ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। वेद हमें बार बार प्रेरित करता है, कमाओ धन संपत्तियाँ, वयम श्याम पतियो रईणाम, हम अथाह धन संपत्तियों के स्वामी हों। और यजुर्वेद का मंत्र भी आता है, राष्ट्रीय प्रार्थना के रूप में हम प्रार्थना करते हैं, हौमें दुधारु गौवें वृषभाश्व आशुवाही। हमारे पास चाहिए ऐसी ऐसी गौवें, अश्व, घोड़े, हाथी सब चाहिए हमको। ये हमारे ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। और ये इनका संतोष से लेना देना क्या है, संतोष की परिभाषा क्या है, वह संतोष की परिभाषा नहीं जान पाए। ये धूर्त लोग हैं, कुछ जान नहीं पाए, कुछ जान पूछकर उसकी गलत परिभाषा समाज में प्रचारित करते हैं, जिससे समाज में अविद्या बढ़ती है, अविवेक बढ़ता है। व्यक्ति सत्य के मार्ग को छोड़ करके असत्य के मार्ग की ओर बढ़ जाता है। वह संतोष को समझ ही नहीं पाता। संतोष का अभिप्राय ये ले लिया, सब धन संपत्ति छोड़ करके और आराम से बैठे रहो, बस ईश्वर भजन करते रहो बस। क्या यही संतोष है? यह संतोष नहीं, ये तो धूर्त लोगों की चलाई हुई अपना एक गुरुडमवाद है। इस प्रकार के दोहे सुनाओ और ऐसा भोली भाली जनता का धन संपत्ति सब ठगते रहो। तुम धन का क्या करोगे, धन हमें दे जाओ और तुम शांति से रहो। वास्तव में संतोष की यही परिभाषा है कि अपना परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें, व्यापार में, व्यवसाय में, कृषि में या हमारा जो भी कार्य है उसी को हम ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को करें और उसके प्रति जो भी हमारा फल मिलता है परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से, उससे हम संतुष्ट रहते हैं। उसमें हम अविवेक नहीं करते, उसमें हम असंतुष्टि व्यक्त नहीं करते। इसका नाम संतोष है। और ये जब संतोष रहेगा तो हमारे मन में किसी प्रकार का अविवेक नहीं होगा, मन विचलित नहीं होगा, मन में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होगी। मन शुद्ध बना रहेगा, शांत बना रहेगा, निर्मल बना रहेगा, पवित्र बना रहेगा। तो हम इसी मन से परमेश्वर का ध्यान करेंगे, इसी मन से हम ईश्वर का चिंतन करेंगे। जब मन पवित्र रहेगा, शांत रहेगा, निर्मल रहेगा, तभी तो ईश्वर उपासना की तरफ हम बढ़ पाएंगे। तप, तीसरा चरण है इसका तप। धर्माचरण एवं शुभ गुणों के आचरण में, अर्थात योग आदि साधनों के करने में द्वंद्वों, द्वंद्व कहते हैं दो को, दो का नाम द्वंद्व है यहाँ पर। जैसे सुख के साथ दुख, सर्दी के साथ गर्मी, मान के साथ अपमान को सहन किया व नहीं। कहीं कष्ट के भय से योगाभ्यास को छोड़ने की इच्छा तो नहीं होती है। ये तप है। ये इस प्रकार का हमें तप करना है। धर्माचरण, धर्म का जो आचरण है। अब धर्म क्या है ये आप पूर्व में जान चुके। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। अब ईश्वर की आज्ञा और धर्म का यदि हम पालन करते हैं तो उससे हमारा सुख बढ़ता है। जितना जितना दैनिक जीवन में, जितना जितना व्यावहारिक जीवन में हम धार्मिक कर्म करते हैं, उतना उतना हमारा सुख बढ़ता जाता है। अब यदि हमारे जीवन में सुख बढ़ रहा है तो निश्चित जानिए आप धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, आप धर्म के कार्य कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में दुख बढ़ रहा है किसी भी कारण से, तो उन कारणों पर विचार कीजिए। दुख तो हमेशा अधर्म के कार्यों से बढ़ता है। अब ये धर्माचरण के जितने भी कार्य हैं, योगाभ्यास है, स्वाध्याय है और आपका व्यायाम आदि है, परोपकार के कार्य हैं, निष्काम कर्म हैं, सब धार्मिक कार्य हैं। और इन धार्मिक कार्यों को करने में, द्वंद्वों को सहने में, द्वंद्व सर्दी गर्मी, आप परोपकार के कार्य करने के लिए चले, गर्मी बहुत है, भीषण गर्मी में घर से निकलना दुष्कर हो रहा है, आपने देख लिया कि आज नहीं जाते हैं, चलिए आज तो बहुत गर्मी है फिर जाएंगे, तो जो धार्मिक कार्य करना था वो तो छूट गया। इस गर्मी के कारण सर्दी बहुत अधिक है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, उस सर्दी के कारण छूट गया। आप जो योगाभ्यास करते हैं,
आप जो उपासना करते हैं, उपासना आपकी सर्दी गर्मी के कारण छूट गई। आज तो सर्दी गर्मी बहुत ज़्यादा है, उस कारण आज उपासना नहीं कर पा रहे। भूख से व्याकुल हूँ, अब बाहर से आया हूँ परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके, घर आया और भूख बहुत तेज लगी हुई है, तो उपासना छोड़ दी, चलो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, भोजन ले आओ जल्दी। अब भोजन कर लिया। इसी सर्दी गर्मी को, इसी भूख प्यास को सहन करते हुए तब हम बढ़ते हैं। नहीं, कितनी भी तेज भूख लगी हो, पहले मैं उपासना ही करूँगा, पहले मैं संध्या ही करूँगा, उसके बाद ही भोजन करूँगा। इस सर्दी गर्मी को भी सहन करना है, इस भूख प्यास को भी सहन करना है, इस मान अपमान को भी सहन करना है। आप समाज में चले हैं विद्या प्रचार प्रसार के लिए, वेद प्रचार प्रसार के लिए हम लोग जाते हैं समाज में, और कई बार वास्तव में काफ़ी अपमान का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे व्यक्ति हैं समाज में, सबकी विचारधारा एक सी नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अनेक लोगों ने काफ़ी आर्य महासंघ के लिए इतना सहयोग किया, जबकि हमने किसी से अनुरोध तो नहीं किया। आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपने स्वयं इतना सहयोग किया। कई स्थानों पर ऐसा होता है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए हम लोग समाज में जाते हैं तो हम लोगों को मांगना भी पड़ता है। आप लोगों के साथ में भी इस प्रकार की घटनाएं अवश्य घटती होंगी कि आप किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, सामाजिक कार्य के लिए आप चंदा आदि करने के लिए जाते हैं समाज में। कोई सहर्ष देता है, कोई आपको चार बात सुनाएगा ऊपर से, इन लोगों ने तो ये अपना व्यवसाय बना लिया है, बिजनेस बना लिया है, एक रसीद बुक छपवाई और चल देते हैं मांगने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए। इस प्रकार की आपको विचार मिलेंगे सुनने के लिए। तब क्या होता है, तब बड़ी ग्लानि सी अंदर होती है, मन दुख होता है, लेकिन उस समय धैर्य धारण करना है। ये आपका तप है, क्योंकि आप स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं जा रहे, आप किसी को ठगने के लिए नहीं जा रहे, आप किसी को धोखा देने के लिए नहीं जा रहे, आप राष्ट्र का कार्य करने के लिए जा रहे हैं, आप समाज का कार्य करने के लिए जा रहे हैं, आप धर्म का कार्य करने के लिए जा रहे हैं, आप वेद विद्या का प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहे हैं। और जब आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहे हैं और जहाँ मान और अपमान मिलते हैं, तो उसको सहन करने की शक्ति परमात्मा से मिलती है अवश्य। हमारे साथ घटना घटी थी, मैं बताता हूँ। हम तीन व्यक्ति थे, और हम, शहर की बात है, किस शहर की नहीं बताऊँगा, तो शहर की बात है, हम गए। काफ़ी अच्छा मकान, खूब बड़ा कोठी बनी हुई थी, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी खड़ी हुई थी, परिचित थे। अपरिचित व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता इस प्रकार, परिचित के ही घर जाया जाता है। परिचित थे, हम गए, जिनसे मिलना था वो तो नहीं मिले। अब उनके भाई हैं एक, और हमने जा कर के नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया, तो वो अंदर से आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। हम 3 व्यक्ति थे, एक डायरी सी सबके हाथ में थी अपना, एक व्यक्ति के कंधे पर झोला भी टंगा हुआ था, थैला टंगा हुआ था, और वो पगड़ी वगड़ी देखा उन्होंने, ये सब मांगने खाने वाले ही हैं, अनुमान लगा लिया। और गेट खोलते ही बड़े कटु शब्दों में उन्होंने हमारा स्वागत किया। आइए, हाँ, वो गेट खोलते बोले, हाँ बताइए क्या है, किस लिए आए हो। अच्छा, हम गए थे प्रचार के लिए, धन मांगने के लिए नहीं गए थे, हम तो विद्या के प्रचार के लिए गए थे। तो हमने कहा जी हमें आपसे 2 मिनट वार्ता करनी है, 2 मिनट का समय दीजिए। तो उन्होंने समझा ये 2 मिनट उसी के लिए मांग रहे हैं, ये धन मांगेंगे। तो उन्होंने हमको काफ़ी अपशब्द कहे, और अपशब्द कह करके बोले हमें माफ़ करो, जाओ किसी और को देखो, और उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। ऐसा भी सम्मान मिलता है जब समाज में जाते हैं। हम किस लिए गए थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं गए, विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गए। अब वहाँ पर भले ही चलो अपमान मिला, अब इस अपमान को हम हृदय से लगा करके और वापस आकर घर बैठ जाएंगे, भाई मैं नहीं जाऊँगा कभी भी इस प्रचार कार्य, ये तो बहुत बुरा कार्य है। यहाँ पर तो लोग उल्टा सीधा कहते हैं, पता नहीं लोग कैसा कैसा हमें समझ लेते हैं, हमको भिक्षावृत्ति के लिए गए हैं, हम क्या भीख मांगते फिरते हैं,
हम तो विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गए थे, और लोग अपमान करते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। इतना श्रेष्ठ कार्य है, इतना महान कार्य है, परमेश्वर के कार्य को आप इतने से एक छोटे से कारण के लिए नहीं छोड़ सकते। इसको आपको सहन करना है, और जब ये सहन करना आप सीख लेंगे, जब इस मान और अपमान को आप सहन करना सीख लेंगे, तो फिर आपका ये तप सफल हो जाएगा। फिर आप ईश्वर की उपासना की ओर बढ़ेंगे। आप जाते हैं समाज में, आपका बहुत अधिक सम्मान हुआ, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होता हर जगह अपमान होता। अपमान बहुत कम स्थानों पर हुआ है। हम गए हैं कई वर्षों से प्रचार प्रसार, और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, अनेक वो स्थानों पर जाते हैं, अधिकांश लोग सम्मान ही करते हैं, ऐसा नहीं है। एक दो व्यक्ति हैं अविद्या से ग्रस्त हैं, वो अज्ञानी हैं, वो जानते नहीं हैं सिद्धांत को, वो अभी हमें भी अच्छे प्रकार नहीं जानते। भले ही उन्होंने अनजाने में यदि अपशब्द कह भी दिया, तो हम तो संध्या प्रतिदिन करने वाले हैं, हम प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, योस्मान वेष्टि यम वयम विष्मस्तम वो जम्भे दद्माहा, प्रतिदिन करते हैं, प्रातः करते हैं, साय करते हैं, 6-6 बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपनी अविद्या के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, अपनी अल्पज्ञता के कारण दूसरा व्यक्ति यदि मुझसे द्वेष कर रहा है, अथवा मैं ही किसी से द्वेष कर रहा हूँ, हम इस सब को परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के अर्पित करते हैं। हमें इस पे विचलित नहीं होना है, इसी को हमें समान रूप से सहन करना है। आप समाज में गए, हम लोग जाते हैं, और एक बार हम गए थे पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो बहुत अधिक, सामान्य नहीं, बहुत अधिक लोगों ने सम्मान भी किया, भोजन भी समय से पूर्व। आज सुबह का भोजन बुक है, शाम का भोजन बुक है, दोपहर का भोजन बुक है, कल का भोजन बुक है। कल हमारे यहाँ आपको भोजन करना है जी, दोपहर में हमारे यहाँ भोजन करना है जी, शाम में हमारे यहाँ भोजन करना है जी, किसी का हाँ मत करना। कितना सम्मान, कितनी श्रद्धा लोगों की। अब हम प्रचार को छोड़ करके उनके मान सम्मान के ही प्रति आकर्षित हो गए। जो कार्य था प्रचार का, वो प्रचार गौण हो गया। हम केवल लक्ष्य बना लिया भोजन करना। भाई इसमें तो बहुत अच्छा भोजन मिलता है, लोग सम्मान करते हैं, लोग दक्षिणा भी दे, भोजन भी कराते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। कितना बढ़िया कार्य है। तो प्रचार वचार को छोड़ो, अब यजमान ढूंढते फिरो, फिर यजमान ढूंढो, कल का भोजन किसके यहाँ करना है। और उसमें भी देखो कौन सा यजमान अच्छा है, कौन सा यजमान धनाढ़ है, फिर उसको छोड़ो, धनाढ़ को उसका निमंत्रण स्वीकार करो। नहीं आपका फिर देख लेंगे जी, आज तो वहाँ जाना है, क्योंकि हमें पता है वो यजमान धनाढ़ है, दक्षिणा अच्छी मिलेगी, भोजन अच्छा मिलेगा। क्या इसलिए हम घूमते फिरेंगे? ना, हमारा लक्ष्य भोजन करना नहीं, हमारा लक्ष्य दक्षिणा लेना नहीं, हमारा लक्ष्य धन संग्रह करना नहीं, हमारा लक्ष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, हमारा लक्ष्य वेद की आज्ञा का पालन करना, हमारा लक्ष्य वेद विद्या का प्रचार प्रसार करना। ना हमें इस सम्मान से विचलित होना, ना हमें अपमान से विचलित होना। इसका नाम तप है। तप आधुनिक समय में एक से एक बाबा हैं जो तप करते हैं। वो कहते हैं वो 1 साल से उन्होंने हाथ ऐसे अपने ऊपर किया हुआ है, 3 साल से हाथ ऊपर किया हुआ, ये तपस्या कर रहे हैं बाबा जी। एक हाथ नीचे ही नहीं करते हैं। 2 साल बाद पता चला कि उनका हाथ वो नीचे ही नहीं हो पा रहा। जैसे ही नीचे करते हैं फिर वहीं पहुंच गया ऊपर, नीचे करते हैं पकड़ करके हाथ से, फिर वहीं पहुंच गया ऊपर, वो स्थिर ही हो गया, अब ये जड़ हो गया यहीं पर। इसका नाम तप नहीं है। दोपहरी में भीषण गर्मी में बीच में बैठ गए, चारों तरफ अग्नि लगा ली, आग में तप रहे हैं जी, इसका नाम तप नहीं है। इसको कहते हैं हठ योग, और इससे शरीर का नुकसान होता है, इससे शरीर की हानि होती है। यह किसी प्रकार का तप नहीं। और तप की परिभाषा में शरीर को तपाना कहीं नहीं लिखा। हाँ, शरीर को तपाना यही है। भूख प्यास को आप सहन करेंगे, सर्दी गर्मी को सहन करेंगे। सर्दी गर्मी को तो सहन कर रहा है वो, गर्मी को ही तो सहन कर रहे हैं बाबा जी जो तप रहे हैं। और यही आप बता रहे हो कि सर्दी गर्मी को सहन करना। कड़कड़ाती
ठंड में वह नदी में खड़ा हुए हैं बाबा जी, 2 घंटे से 4 घंटे से पूरी रात खड़े रहते हैं जल में, और कैसा तप होता है। यही तो आप बता रहे हो तप की परिभाषा, सर्दी गर्मी को सहन करना। लेकिन उस सर्दी गर्मी को श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए सहन करना है। हमने मान अपमान सहन किया अपने स्वार्थ के लिए, भोजन स्वादिष्ट मिलेगा, धन मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी, चंदा मिलेगा, उस चंदे का क्या करना है, मुझे अपना पोषण करना है, इसके लिए यदि मैं सहन कर रहा हूँ, इसका नाम तप नहीं है। तप है श्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए। और परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये तुलसीदास जी कहते हैं। परहित दूसरे का हित करना, दूसरे का लाभ करना, दूसरे का परोपकार करना, पर उपकार। परहित सरस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये बड़ा धार्मिक कार्य है। तो आप कीजिए परोपकार के कार्य, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए। कुछ लोगों की संस्था है, उन्होंने संस्था बनाई है, वो जीव जंतुओं का ही संरक्षण करते हैं, वो पशुओं का ही संरक्षण करते हैं, उसके लिए वो तप कर रहे हैं, वो भूख प्यास सहन कर रहे हैं, सर्दी गर्मी को सहन कर रहे हैं, मान अपमान को सहन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इस कोरोना नामक भयंकर बीमारी में व्यापार चलाया, मरीजों की किडनियां निकाल करके बेच दी, उनके अंग निकाल करके बेच दिए। कुछ लोगों ने अपना दिन देखा, न रात देखा, न घर देखा, वो अपने सेवा में जुटे रहे। कुछ लोगों ने धन से सेवा की, कुछ लोगों ने तन मन से सेवा की, कुछ लोगों ने तन मन धन तीनों प्रकार से सेवा में जुटे रहे। ये तप है, अपने किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, मनुष्य मात्र के हित के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए, जीव मात्र के हित के लिए कार्य करना। और उस कार्य में जब बाधाएं आती हैं, जब आप कार्य करने के लिए निकलते हो, कार्य क्षेत्र में जाते हो, अनेकों प्रकार की बाधाएं तो आएंगी। सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, मान अपमान भी होगा, हानि लाभ भी होगा। हानि भी होती है, आप चले, आपकी जेब कट गई, आपका कोई बैग ही ले गया उठा करके, पुस्तकें भी ले गए उठा करके, वस्त्र थे उसमें वो भी ले गए उठा करके, मोबाइल चार्जर भी ले गया कोई उठा करके, किसी ने आपके जूते चुरा लिए, किसी ने आपका छाता चुरा लिया रहे यात्रा के दौरान। अनेकों प्रकार की घटनाएं घटती हैं। इन सब स्थितियों से, इन सब परिस्थितियों से सामना करते हुए और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, कितना ही मान हो, कितना ही अपमान हो, कितना ही लाभ हो, कितनी ही हानि हो, हम इस श्रेष्ठ कार्य को नहीं छोड़ेंगे। और सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते, आप ब्रह्मदान के लिए, आप वेद विद्या के प्रचार के लिए ये कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को आप बंद नहीं कर सकते। कितना ही आपका न हानि हो जाए, कितना ही आपको लाभ हो जाए, कितनी ही आपका सुख दुख हो जाए, सब परिस्थिति में सम रहते हुए श्रेष्ठ कार्यों की ओर बढ़ते रहना, श्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए परिश्रम करना, इसी का नाम तप कहलाता है। तप एक व्यक्ति कर रहा है, पूरी रात वो जल में खड़ा रहा बाबा जी, और कह रहे हैं कि मैं तप कर रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति है, उसी कड़ाके की सर्दी में किसान है एक, वो भी पूरी रात जल में ही खड़ा रहा। लेकिन बाबा जी तो तप कर रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए या सिद्धि के लिए, कि मुझे तो ईश्वर प्राप्ति करनी है, मुझे तो मुक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए मैं जल में खड़ा हूँ। और जो किसान है वो पूरी रात अपनी फसलों को पानी दे रहा है, उसी कड़कड़ाती सर्दी में, जहाँ हम अपने घरों में रूम हीटर चलाए हुए हैं, कंबल ओढ़े हुए हैं, रजाई ओढ़े हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं आज तो बड़ी सर्दी है, आज तो पैर सीधे नहीं हो रहे, आज तो सुन्न हो गया है। इतनी भयंकर सर्दी में वह किसान पूरी रात अपना वो जो है खेतों में नंगे पैर, और इतने घुटने घुटने तक पानी आ रहा है, बार बार खेतों में बढ़ना पड़ता है। अभी यहाँ से वो जो है पानी को रोका, अब इधर पानी चलाया, अब इधर पानी चलाया, अब उधर पानी चलाया, पूरी रात उसने सर्दी में व्यतीत की। बोलिए तपस्या किसकी हुई? देखिए तप किसका है, इस किसान का या उस बाबा जी का? बाबा जी किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं? बाबा जी केवल पाखंड, हाँ उनका परिश्रम तो है इतनी सर्दी में खड़े रहना, लेकिन ये शरीर को तपाना, और शरीर को भी श्रेष्ठ कार्य की सिद्धि के लिए नहीं, ईश्वर प्राप्ति इस प्रकार थोड़ा ही होती है।
ईश्वर प्राप्ति का ये चरण है, अष्टांग योग का मार्ग है, और अष्टांग योग के मार्ग में तप आता है, महत्वपूर्ण चरण है। लेकिन तप की परिभाषा क्या, इसको हम समझें। श्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए अब किसान अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसका कर्तव्य है उनका पालन पोषण करना, इसलिए वह पूरी रात सर्दी में खड़ा रहता है जल में। और जो वह अन्न उत्पन्न करता है केवल अपने लिए नहीं करता, केवल अपने परिवार के लिए नहीं करता। इस अन्न को जब यह फसल उत्पन्न होगी, जब यह फसल पैदा होगी, पक जाएगी, कितने जीव जंतु, कितने पशु पक्षी, कितने लोग इस भोजन का भक्षण करेंगे, कितने लोग इस भोजन का, इस अन्न का उपयोग करेंगे। इन सब का पुण्य कहाँ जाने वाला है, इस किसान के पास आने वाला है। इतना बड़ा भारी पुण्य है, ये तप की महिमा है, ये उसका तप है। बाबा जी को कुछ नहीं मिलने वाला, हो सकता है बीमार पड़ जाएं तो बुद्धि भी विकार हो जाए, हो सकता है कई बार ठंड से सिकुड़ करके मृत्यु भी हो जाती है। अब रह गई ईश्वर सिद्धि, ना परोपकार के कार्य कर पाए, ना समाज राष्ट्र के लिए कार्य कर पाए, ना विद्या के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर पाए, और इतिश्री हो गई। यह तप नहीं, तप का अर्थ यही है कि श्रेष्ठ कार्यों के लिए, धर्माचरण का अर्थ ही यह है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल कार्य करते हुए जितना भी हमें तप करना है, द्वंद्वों को सहना है, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान, यश अपयश, निंदा स्तुति, कोई हमारी प्रशंसा करता रहे कितनी, उससे भी विचलित नहीं होना। कोई भी निंदा करते रहे हैं हमारी, चुगली करते रहे हमारी, उससे भी विचलित नहीं होना। इसी का नाम तप है। और ये जब हम तप करना सीख लेते हैं तब हम ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। अगला चरण देखिए, संतोष, तप, स्वाध्याय। मोक्ष विद्या विधायक वेद शास्त्रों को पढ़ा अथवा सुना अथवा नहीं। अब तो हम उपासना में बैठे हैं। उपासना में बैठने का अर्थ यही है कि हम इसका निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं, यम नियम का। यम नियम का हमने पालन किया अथवा नहीं? यमों का पालन किया, नियमों का पालन किया। कौन कौन से नियम का पालन किया? शौच, अंदर बाहर की शुद्धता मैंने हाँ रखी, संतोष भी रखा, तप भी मैंने किया, स्वाध्याय किया अथवा नहीं। स्वाध्याय एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। जब बच्चा विद्यालय में जाता है, गुरुकुल में जाता है, जब उसका उपनयन संस्कार होता है, उपनयन के साथ ही वेदारंभ संस्कार होता है, अर्थात वहाँ से उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। अब यहाँ से शिक्षा प्रारंभ हो गई। इस शिक्षा प्रारंभ होने से मृत्यु पर्यंत लेकर जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक स्वाध्याय निरंतर चलता रहेगा। आधुनिक समय में एक व्यवस्था थी, यह व्यवस्था थी जब तक वैदिक परंपराएं चलती रही समाज में, जब तक इस संपूर्ण भूमंडल पर वैदिक परंपराएं चलती रहीं तो स्वाध्याय एक अंग बना रहा। और देखो, मनुष्य के जीवन का जो कार्यकाल है वो ऋषियों ने 100 वर्ष का माना सामान्य परिस्थितियों में। इन 100 वर्षों में से स्वाध्याय का कितना बड़ा महत्व है कि प्रथम के जो 25 वर्ष हैं, जो ब्रह्मचर्य आश्रम हैं, वो पूरे के पूरे स्वाध्याय के लिए हैं, निश्चित स्वाध्याय के लिए, और दूसरा कार्य करना ही नहीं है, बस पठन पाठन करना है आपको। तो 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता था, ब्रह्मचर्य आश्रम में। ब्रह्म कल बताया भी था, ब्रह्म मीन्स वेद, ब्रह्म मीन्स ज्ञान, ब्रह्म मीन्स ईश्वर, और ब्रह्म वीर्य। तो इन सब का संरक्षण करना, ईश्वर का चिंतन करना, स्वाध्याय करना, ज्ञान अर्जन करना, वेदाध्ययन करना। अब यहाँ पर वही है, वेद आदि मोक्षदायी ग्रंथों का, जिन ग्रंथों में मोक्ष का विधान है उनका हम अध्ययन करें, उनका हम स्वाध्याय करें। प्रतिदिन मधु भगनी वेद का हमें स्वाध्याय करा रही हैं, बड़ा अच्छा। हम स्वयं भी प्रयास करें और ये वेदादि
वेद के अनुकूल, वेद विद्या का जिन जिन ग्रंथों में वर्णन है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हम ले सकते हैं। दर्शन है, उपनिषद है, मनुस्मृति है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, लघु ग्रंथ संग्रह है, आर्याभिविनय, और ये आपका संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश, और ऋषिकृत ग्रंथ, ऋषियों की जीवनी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जीवनी, विरजानंद जी की जीवनी, श्रद्धानंद जी की जीवनी, ये सब हमें ले जाते हैं। जो जो ग्रंथ मोक्ष की ओर, उनका हमने स्वाध्याय अध्ययन किया अथवा नहीं। 25 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य आश्रम केवल स्वाध्याय के लिए है था, और 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम। अब 25 वर्ष के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। क्या अब स्वाध्याय को बंद कर देंगे? नहीं, यहाँ पर भी स्वाध्याय को बंद नहीं कर सकते। स्वाध्याय निरंतर चलता रहेगा, गृहस्थियों का भी। हाँ, अब गृहस्थियों को चूंकि समय कम मिलेगा, गृहस्थी का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है, व्यापार का, परिवार के पालन पोषण का, समाज राष्ट्र के निर्माण की, सारा वो जो है क्रियाएं ये सब गृहस्थियों के ही तो आश्रित हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम, जो वानप्रस्थ आश्रम, जो संन्यास आश्रम, ये तो कार्य नहीं करते, ये तो व्यापार नहीं करते, ये तो व्यवसाय नहीं करते, और भोजन सभी खाते हैं। इन सब के भोजन की, इन सब के वस्त्र की, इन सब के औषध की व्यवस्था कौन करता है? गृहस्थी करता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को बड़ा माना जाता है। यद्यपि बड़ा तो संन्यास आश्रम ही है, लेकिन महत्व इस चारों आश्रमों में इसका महत्व सर्वाधिक इसलिए माना जाता है कि तीनों का पालन पोषण भी यही करता है गृहस्थ आश्रम। लेकिन उसमें यह स्वाध्याय बंद नहीं कर सकता। हाँ, समय कम है तो निश्चित हम समय निकालें। हम सब जो भी गृहस्थी हैं, हम सब समय निकालें। आधा घंटा आपका, ये आप 1 घंटा निकाल रहे हैं आप तो प्रतिदिन, और शाम की भी कक्षा में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। दिन में भी अनेक आप स्वाध्याय अध्ययन चर्चा परिचर्चा करते हैं। हम सबका सौभाग्य है, ईश्वर ने हमें यह मार्ग दिया, ईश्वर ने हमारी ऐसी बुद्धि दी कि हम इस कार्य में जुटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम निश्चित कर लें कि इतना समय मुझे स्वाध्याय के लिए अनिवार्य रूप से निकालना है। स्वाध्याय का अर्थ यही नहीं कि हम पुस्तक ही पढ़ेंगे बैठ करके, परस्पर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, वह भी स्वाध्याय है। हम सत्संग करते हैं, वह भी स्वाध्याय है। स्व अध्याय, जिसमें स्वयं का अध्ययन करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं। मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, कैसा है, प्रकृति क्या है, इन सब के विषय में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। अब गृहस्थी के पास न्यून समय है, लेकिन स्वाध्याय निरंतर करता रहेगा। इसके बाद चलते हैं वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थी का क्या कार्य है? वह अपना परिवार को छोड़ करके फिर वनों को चला जाता था। आज तो परिस्थितियां विपरीत हैं, वनों में पठन पाठन की व्यवस्था होती थी, वहाँ पर वह स्वाध्याय करेगा। वह अकेला नहीं है, वनों में बहुत सारे वानप्रस्थी रहते हैं, परस्पर चर्चा परिचर्चा उनकी चलती रहेंगी, उनके पास सन्यासी आते रहेंगे, उनके पास विद्वान आते रहेंगे, वह स्वाध्याय करते रहेंगे, विद्या बढ़ाते रहेंगे। पूरे 25 वर्ष विद्या बढ़ाने के हैं वानप्रस्थी के। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के, 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के, 50 वर्ष हो गए। 100 वर्षों में से 50 वर्ष तो स्वाध्याय के लिए हैं। वहाँ तो दूसरा कार्य है ही नहीं, वानप्रस्थी का भी और ब्रह्मचारी का भी। विद्या पढ़नी और पढ़ानी, विद्या पढ़नी और पढ़ानी, इनका तो केवल 2 कार्य। तो जीवन के 50 वर्ष जिसके लिए ऋषियों ने दिए हों, जिन महापुरुषों ने ये ऐसी सुंदर व्यवस्था की हो, वहाँ स्वाध्याय का कितना बड़ा महत्व होगा, इस स्वाध्याय को हम समझें। 75 वर्ष तक यह वानप्रस्थी अपनी विद्या बढ़ाता था, और जब यहाँ पर विद्या इसकी पूर्ण हो गई, विद्या इसकी बढ़ गई, तब वह संन्यास आश्रम में जाता था। सबका नहीं, अनिवार्य नहीं है कि 75 वर्ष के बाद संन्यास लेना ही लेना है। हाँ, यदि योग्यता अर्जित कर ली है तब वह संन्यास में जाता था, और यदि योग्यता अभी नहीं है तो फिर अपनी विद्या बढ़ाए अभी। और जब संन्यास में चला जाएगा फिर क्या करेगा? वहाँ पर भी तो स्वाध्याय ही है, वहाँ पर सन्यासी क्या व्यापार करेगा? वर्तमान में तो सन्यासी व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, लेकिन सन्यासी का कार्य व्यापार करना नहीं, वो तो व्यापारी का कार्य है, वो तो वैश्य का कार्य है।
सन्यासी तो वो प्रथम वर्ण का चयन करता है, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य। वैश्य तो थर्ड क्लास का है देखा जाए तो विद्या के क्षेत्र में, और सन्यासी आज थर्ड क्लास का कार्य कर रहे हैं। सन्यासी आज राज भोग रहे हैं, सन्यासी मुख्यमंत्री हैं, सन्यासी मंत्री हैं। काहे के सन्यासी हैं? आप क्षत्रिय बनिए, कौन मना करता है आपको? सन्यासियों के वर्ण को आप क्यों दूषित कर रहे हो, क्यों कलंकित कर रहे हो? सन्यासी का कार्य केवल विद्या का प्रचार प्रसार करना है। वो भ्रमण करता है संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण समाज में, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने की भावना को लेकर चलता है। उसका जीवन भी स्वाध्याय में ही व्यतीत होना है, वह भी वेद विद्या का ही उपदेश करेगा। तो जीवन के 75 वर्ष स्वाध्याय के लिए ही हो गई है, तो फिर कितना बड़ा वो जो है महत्व इस स्वाध्याय का। और जब से ये स्वाध्याय की परिपाटी बंद हुई, शास्त्र का कथन है, शास्त्र स्पष्ट आदेश देता है, स्वाध्यायाम प्रवचनम मा प्रमदितव्यम। सत्यार्थ प्रकाश में हमने पढ़ा, स्वाध्याय और प्रवचन में आलस्य प्रमाद मत करो। और हमने यही एक कार्य किया, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया। ना हमने स्वाध्याय किया, ना प्रवचन किया। यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो प्रवचन किस प्रकार करेंगे? कोई प्रश्न किसी ने पूछ लिया, कैसे उसका हम हल करेंगे? तो स्वाध्याय और प्रवचन अनिवार्य है। इस स्वाध्याय को हम जीवन पर्यंत बढ़ाते रहेंगे। स्वाध्याय हम करेंगे तो हम ईश्वर के विषय में जानेंगे, आत्मा के विषय में जानेंगे, प्रकृति के विषय में जानेंगे, प्रकृति का उपभोग किस प्रकार करना है उसके विषय में जानेंगे, आत्मा के गुण कर्म स्वभाव को जानेंगे, परमेश्वर की प्राप्ति का साधन क्या है हम उसको जानेंगे। ये सारा स्वाध्याय से हम सीखते हैं। इसलिए स्वाध्याय भी एक महत्वपूर्ण अंग है अष्टांग योग में। इसे हमें निरंतर करते ही रहना चाहिए। आइए इसे यहीं पर विराम देते हैं। अब हम सब संध्या मंत्र पाठ प्रारंभ करेंगे। अपना अपना आसन व्यवस्थित कीजिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3-3 प्राणायाम स्वयं कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास अथ वैदिक संध्या। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः,
ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादणुवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिग्गग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता च निरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता च निरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु
योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयन्तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्राः सूर्यमगन्मा ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुरमित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तचक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हाथ जोड़ लेंगे सभी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वरदयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। हे परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी सहायता, आपकी शक्ति से ही मैं यह उपासना कर पाया प्रभु। मेरा आसन व्यवस्थित रहा तो आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से, आपकी प्रेरणा से। हे परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ प्रभु। यह समस्त कार्य, इसका समस्त फल आप ही को समर्पित करता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे और अधिक बुद्धि, विद्या, सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि मैं आपकी उपासना दीर्घ काल तक कर पाऊँ। इस वेद विद्या को मैं दूर दूर तक पहुँचा पाऊँ। ओम।
आसन अपना ढीला कर लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते जी। जी, मंत्र 1 बार बोलना है, आचमन 3 बार करना है।